ऐसा माना जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भौतिक चीजों से ज्यादा भक्त के सच्चे भाव से की गई सेवा से भगवान खुश होते हैं और इसका साक्षात प्रमाण है जैसलमेर के गोविंदसर में स्थित गिरिराज पर्वत। मथुरा के गिरिराज पर्वत की तरह ही यहां भी एक मुखारविंद है जिसे यहां के वैष्णव संप्रदाय में बहुत पूजनीय माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मथुरा के गिरिराज जी जैसलमेर में कैसे आए, तो आइए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और यही कारण है कि वैष्णव पंथ के लोग अपने ठाकुर जी को एक पर्वत में ढूंढते हैं और पूरा विश्व आज गिरिराज जी दर्शन करने पहुंच जाए। गिरिराज जी पर्वत मथुरा और जतिपुरा में है, लेकिन उसका एक स्वरूप जैसलमेर में है, जिसे लोग गिरिराज जी पर्वत मानकर पूजते हैं और उनके स्वरूपों को जो है वो नित प्रणाम करते हैं। ऐसे ही एक अनूठे मंदिर में मैं पहुंचा हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरह से कृष्ण भक्ति में जैसलमेर के लोग डूबे हुए हैं और भगवान को भाव से पूजते हैं। आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर के जतिपुरा में। राजस्थान के जैसलमेर जिले को कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण के वंशजों ने यहाँ शासन किया, जिसका प्रमाण जैसलमेर में मौजूद मेघाडंबर शस्त्र से मिलता है। इसे भगवान इंद्र ने श्री कृष्ण को रुक्मणी से विवाह के समय दिया था और श्री कृष्ण ने इसे अपने वंशजों को दे दिया था। इसी वजह से जैसलमेर की धरती ब्रजभूमि के समान मानी जाती है। यही कारण है कि जैसलमेर के गोविंदसर चरण चौकी में, जहां हरिराय जी की 7 में से चौथी बैठक मौजूद है, गोविंदसर चरण चौकी में एक गिरिराज पर्वत का निर्माण किया गया है, जिसकी पूजा और परिक्रमा जतिपुरा के गिरिराज पर्वत की तरह ही की जाती है। जतिपुरा की तरह जैसलमेर में भी गिरिराज जी विराजते हैं और उसका प्रतिदिन पूजन होता है। सुबह दूध चढ़ाने से लेकर उनके श्रृंगार और उसके बाद उनके भोग तक तमाम क्रियाएं उसी तरह होती है जैसे जतिपुरा में। और लोगों का काफी जुड़ाव इस मंदिर से। अल सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ लग जाता है और एकादशी, पूनम या फिर जन्माष्टमी का पर्व हो तो फिर कहना ही क्या। मैं आपको सबसे पहले वहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, किस तरह प्रतिदिन भक्त वहां पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं श्रृंगार के। और काफी अनूठा श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जाता है। सुबह सुबह विधि विधान के साथ गिरिराज जी का पूजन होता है और उसके बाद दिन भर जो है वो वैष्णवों का तांता इस स्थान पर लगा रहता है और काफी ज्यादा लोगों में जो है वो आस्था है। मेरे साथ यहाँ के जो विधि विधान से पूजा करवाते हैं बोहरा जी, वो है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह जो है ये कार्यक्रम शुरू होता है सुबह और क्या विधि रहती है। हाँ, गिरिराज धरण की जय। सबसे पहले तो सवेरे आकर के जो है ठाकुर जी को जो है मंगला करवाने का प्रावधान है और मंगला में केसर स्नान है और दूध स्नान है, पंचामृत स्नान है, फिर सुगंध लेपन है और इसके पश्चात ठाकुर जी का जो है उस दिन के लिए जो निर्धारित जो बड़ी पीठों पर जिस प्रकार से उनका वस्त्रों का निर्धारण होता है, श्रृंगार का निर्धारण होता है, उसके अनुरूप जो हमारे कोठार में उपलब्ध वस्त्र हैं उसके आधार पर गिरिराज जी का जो है श्रृंगार किया जाता है और फिर उसके बाद में भोग वंदन और पान बीड़ा इत्यादि और जमुना जल इत्यादि अर्पण किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जतिपुरा में गिरिराज जी की आराधना की जाती है, वैसे ही यहाँ पर जैसलमेर में हरिराय जी महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक चरण चौकी है गोविंदसर पर। वहाँ पर ये गिरिराज जी विराजमान है और साक्षात रूप में ये यहाँ पर विराजमान है। बहुत सारे भक्तों की मनोकामना इन्होंने पूर्ण की है। इनका अपना, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहें तो बड़ा पर्चा है। लोगों में इनके प्रति श्रद्धा और भाव दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। इसलिए दिनों दिन यहाँ पर वैष्णवों का, खास तौर से पुष्टि मार्गी वैष्णव जो हैं, और ये चूंकि पुष्टि मार्ग की हरिराय जी महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक है जैसलमेर, इसलिए निकटवर्ती राज्य गुजरात के जो है श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में आते हैं और वो भी यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जैसलमेर में जतिपुरा की तरह गिरिराज जी कैसे विराजित हुए, इसे लेकर वैष्णव संप्रदाय से जुड़े नरेंद्र व्यास बताते हैं कि पुष्टि मार्ग और वैष्णव संप्रदाय में 2 तरह के पूजन का विधान है।
एक बाल गोपाल का पूजन और दूसरा गोवर्धन पर्वत का पूजन यानी कि गिरिराज जी स्वरूप का पूजन। कई सालों पहले कुछ वैष्णव पंथ को मानने वाले ठाकुर जी के भक्तों ने गिरिराज पर्वत के कुछ अंश, जिन्हें स्वरूप कहते हैं, वो लेकर जैसलमेर आए। लेकिन जब वो देश से पलायन कर रहे थे तो इन स्वरूपों को जैसलमेर के गोविंदसर बैठक में भेज दिया। लेकिन भूलवश ये स्वरूप किसी ने गोविंद कुंड में प्रवाहित कर दिया। जब इसकी जानकारी जैसलमेर के वैष्णव भक्तों को मिली तो उन्होंने उन स्वरूपों को कड़ी मेहनत से कुंड से बाहर निकाला और गिरिराज जी पर्वत का निर्माण करवाया। कहते हैं 5 स्वरूप में से 4 स्वरूप ही मिल पाए थे, जिनमें से एक पर्वत निर्माण में 2 स्वरूप चरणों में स्थापित किए गए हैं। हम गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात आणंद डिस्ट्रिक्ट पेटलाद तालुका से। और मेरा नाम अनूप भाटिया है और हमारी कुल देवी यहीं पे कुलरिया देवी माता का है। हम हर साल यहीं पे दर्शन करने आते हैं माता जी का। हमें पता चला कि हमारा कुल देवी यहीं पे ही है, तो हम लोग यहीं पे आए और यहीं पे दर्शन करने को मिला। ये पूरा ये श्रृंगार और पूरा जो पूजा करने का हमें पूरा इन लोगों का सहयोग अच्छा मिला है और बहुत अच्छी तरह से हमें जानकारी भी मिली कि जो हम लोग नहीं जानते रहे और नया जानकारी हमारी यहाँ से मिली कि किस तरह से पूजा करते हैं, क्या है और हमारा कुलदेव क्या है, कहाँ से आए, कैसे है। इस तरह से। किस तरह जो है लोग अब वैष्णव पंथ से जुड़ना चाह रहे हैं इस मंदिर से प्रेरित होकर, कितना खास है यहाँ पर आना? इसमें आस्था आस्था बहुत है। यहाँ पे सुना है कि कैसे यहाँ पे गिरिराज महाराज आए पहले और कैसे यहाँ पे सब स्थापना हुई है। इससे ऐसा है कि हमें जितना बने उतना वैष्णव धर्म में आना चाहिए। देखिए, काफी लोग जो है वो दर्शन करने पहुंचते हैं और श्रृंगार जो है वो अल सुबह होने के बाद तमाम लोग जो है यहाँ पर श्रीनाथ जी का ही स्वरूप जो है पाते हैं। कितनी खुशी और उत्साह है यहाँ दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन के, बहुत उत्साह है यहाँ पे और काफी लोग यहाँ पे आते हैं। हम भी स्पेशल यहाँ पे आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। काफी अच्छा है यहाँ पे, साक्षात श्रीनाथ जी का स्वरूप है और काफी अच्छा है यहाँ पे जो श्रृंगार और वो सब है। देखिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। कितना कितना भाव रहता है जब यहाँ पर दूध जल चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है पूरा श्रृंगार देखते हैं? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। नहीं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हमको पूरी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे ये होता है, ये तुम्हारे ऐसे सब हमको पूरा जानकारी। भक्त इसे कृष्ण लीला मानते हैं क्योंकि 400 से 450 साल पहले जैसलमेर गिरिराज पर्वत की परिकल्पना खुद हरिराय जी ने की थी। इसे लेकर वैष्णव जयंत पुरोहित बताते हैं कि जैसलमेर में कृष्ण वंशज भाटी शासकों का राज रहा है। इस दौरान 18वीं शताब्दी में हरिराय महाप्रभु जैसलमेर आए थे। यहाँ उन्होंने कई शिक्षा पत्र भी लिखे। गिरिराज जी का जो स्वरूप जतिपुरा में है, इस भावना के साथ जैसलमेर के गोविंदसर में भी गिरिराज जी बाबा आनंद के साथ विराजित हैं। यह धरा श्री हरिराय जी महाप्रभु पुष्टि मार्गी में श्री वल्लभाचार्य जी के बाद अगर किसी महाप्रभु किसी को कहा गया तो श्री हरिराय जी महाप्रभु को कहा गया है। उनके द्वारा ही यह धरा पुष्टित और पल्लवित रही है। 18वीं शताब्दी के दौरान श्री हरिराय जी महाप्रभु जैसलमेर में पधारे हैं, जिस समय महारावल मूलराज सिंह द्वितीय का जो है शासनकाल रहा है। ईस्वी 1708 से 1722 के दरमियान मूलराज जी द्वितीय ने जैसलमेर में शासन किया है। इसी दौरान श्री हरिराय जी महाप्रभु जैसलमेर मरुधरा को पुष्टित करने यहाँ पर पधारे हैं। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ पर श्री गिरिराज जी जतिपुरा के भावना के जो गिरिराज जी जो यहाँ का स्वरूप है, गिरिराज जी का जो जतिपुरा में स्वरूप है, उसी भावना के साथ श्री गिरिराज जी जैसलमेर में भी बहुत आनंद से आनंद कंद प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर प्रभु हमारे यहाँ पर बहुत ही आनंद से जैसलमेर में विराजते हैं और हम सभी को छत्र छाया और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जतिपुरा की तरह जैसलमेर में भी हर दिन गिरिराज बाबा को भक्त जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जिसके बाद गिरिराज जी के मुखारविंद में श्रृंगार और आरती होती है। इसके बाद परिक्रमा मार्ग में भक्त परिक्रमा करते हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णव कमल आचार्य बताते हैं कि गिरिराज जी को मंगला में केसर स्नान, फिर दूध स्नान और पंचामृत स्नान और फिर शुद्ध स्नान करवाई जाती है। इसके बाद ठाकुर जी को इत्र स्नान करवाकर वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, जिसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है और विधिवत भोग लगाया जाता है। यहाँ रात्रिकालीन जो है 8:15 बजे स्टार्ट में जो है अपने मंगला के लिए केसर स्नान, उसके बाद के दूध स्नान, उसके बाद पंचामृत और फिर शुद्ध स्नान के पश्चात जो है खुशबू अंतर से जो है ठाकुर जी से उस किया जाता है। तत्पश्चात यहाँ दूध की परिक्रमा, जो दूध धारा की परिक्रमा है, वो यहाँ से यहाँ भी जो है मानसी गंगा पीछे है और ऐसे कुंड बनाए हुए हैं, राधा कुंड, सुदामा कुंड,
कुसुम सरोवर, ऐसे के जो के प्रतीक चिन्ह है इस परिक्रमा मार्ग में, ये लता पताएं, ब्रज की लताएं पताएं, ये सब जो है पूरी ब्रज की जो कल्पना जो हरिराज जी ने की थी कि गोवर्धन की रैयत तलेटी, जो उन्होंने कीर्तन यहीं पे लिखा था, वो किले को बांधते हुए उन्होंने जो लिखा था, तो उसी भावना के अनुरूप है यहाँ पे जो पूरी जो है जतिपुरा में जिस प्रकार से ब्रज भूमि में परिक्रमा होती है, वैसी परिक्रमा का भाव यहाँ की जो है हरिराज की कृपा से यहाँ वैष्णव ने बनाया है। कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप में पूजा होती है। दूसरा, गिरिराज पर्वत जो भगवान ने अपनी अंगुली पर धारण किया था, उसमें भी भगवान भक्त जो है वो भगवान का स्वरूप देख करके और उसकी पूजा किया करते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि गिरिराज पर्वत जो ब्रिज में विराजता है, उसका एक कण भी, एक पत्थर भी वहां से बाहर नहीं जाता है, लेकिन उसका एक विधान है। उस विधान के अनुसार उस पत्थर को भक्त जो है वो अपने किसी भी स्थान पर विराजमान करके और उसके अंदर पूरा गिरिराज पर्वत देख के, और जो चूंकि रोज रोज गिरिराज जी जाना, ब्रिज में जाना संभव नहीं है, तो वहीं अपने नजदीक में कहीं भी गिरिराज जी को विराजमान करवा कर उसकी पूजा किया करते हैं। उसी प्रकार कुछ वर्षों पूर्व जैसलमेर के किसी वैष्णव के घर में कोई 5-7 गिरिराज जी के स्वरूप, उसको कोई गिरिराज जी की कृपा हुई रही होगी किसी कालांतर में, और उसके घर पर वो स्वरूप विराजमान थे। लेकिन बाद में वो व्यापारी परिवार था, वो जैसलमेर से जो है वो माइग्रेट होकर के कहीं अन्यत्र चले गए। बाद में जब उन्हें ध्यान आया कि भाई हमारे घर में गिरिराज जी के स्वरूप पड़े हैं और अपूज्य है, तो उन्होंने कहा कि उसको जो है वो अपने गोविंदसर पे जो बड़ी जगह है वहां पे पधरा दो। गोविंदसर की गिरिराज जी बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हम जतिपुरा में ही हैं और यहाँ शायद जतिपुरा जैसे ही भाव प्रकट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज जी पर्वत की जैसी हरियाली भी हो गई है। वैष्णव लोगों ने यहाँ चारों तरफ पौधारोपण कर एकदम गिरिराज जी पर्वत जैसा वातावरण बना दिया है। यहाँ आने वाले भक्तों को दर्शन के साथ साथ सुकून की भी अनुभूति होती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि वास्तुकला और इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये मंदिर काफी खास है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और हर महीने करोड़ों रुपए सोना, चांदी और विदेशी मुद्राएं चढ़ावे में आती हैं और यहाँ के दान पात्र में करोड़ों रुपए की राशि का चढ़ावा चढ़ता है। व्यापारी भी श्री सांवलिया सेठ को अपने व्यापार में साझेदार बनाते हैं और मुनाफा होने पर यहाँ चढ़ावा चढ़ाने पहुंचते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।